कार्यक्रम है। सबसे पहले तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिली है प्रोडक्शन साइड पर भी। थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर जरूर रहा है, तो ओवरऑल रियलाइजेशन को आधार मानते हुए या वॉल्यूम्स को आधार मानते हुए कैसे Q1 नंबर्स रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाए गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, ये Q1 तो हमारे लिए हिस्टोरिक रही है। पिछले 62-63 साल में जब तक ये कंपनी है, ये हाईएस्ट Q1 रहा है। और ना सिर्फ हाईएस्ट Q1 रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, बट कि हर माह जो है, चाहे वो अप्रैल, मई और जून, तीनों महीना का परफॉर्मेंस जो था वो सिंस इंसेप्शन सबसे अच्छा रहा है। और एक अच्छी बात है कि इस बार हमारी सेल्स जो है वो प्रोडक्शन से ज्यादा है, और जुलाई के एंड तक जो है हमने करीबन 1 मिलियन टन प्रोडक्शन से ज्यादा बेचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि हम लोग मानते हैं। हाँ, प्राइसेस थोड़े कम रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ये हमारा जो कि प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम काफी ज्यादा रहा है, तो उस हिसाब से हमारी मार्जिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी करीबन 10-11% की बढ़ोतरी हुई है, और ये हमारे लिए बड़ा संतोषजनक है। अमिताभ सर, आपके प्रेजेंटेशन में आपने एक बार मेंशन किया है कि FY24 में आप करीब 50 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन के आसपास लेकर आएंगे। तो ये जो कैपेसिटीज रहेंगी, इसको आप कैसे एक्सपैंड करोगे? क्या रोड मैप रहेगा इसका? देखिए, हम लोग समझ रहे हैं कि 47 to 49 तो हो जानी चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 मिलियन टन तक हम लोग इस साल कर पाए, इस फाइनेंशियल ईयर में। देखिए, करीबन 3 मिलियन टन की तो हमारी जो कुमार स्वामी की जो ईसी जो बढ़ी है, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ी है, तो वो 3 में वो आई थिंक हम लोग अक्टूबर में कहीं पर शुरू कर पाएंगे। और एक हमारी बचेली में एक 2 मिलियन टन की एक हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन काम चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट खत्म के कगार पर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर एंड में, अक्टूबर में वो भी चालू कर पाएंगे। अब 42 मिलियन टन तो हम लोग वैसे भी किए थे एक साल पहले। तो ये, और जो हमारी जो वो अभी 365 डेज वर्किंग करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कुछ माइंस है जो कि सिर्फ 2 शिफ्ट चल रही थी, उसको हम लोग मैन पावर और इक्विपमेंट बढ़ा के 3 शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन सब के आधार पर अब हम लोग को लगता है कि इस साल जो है एनीथिंग बिटवीन 47-49 में भी, अगर हम लोग थोड़ा सा और खींच सके तो 50 तक हम लोग 50 मिलियन टन तक इस साल शायद पहुंच पाएंगे। ओके अमिताभ सर, NMDC स्टील आपको एक एडिशनल चार्ज दिया गया, पहले तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं, और साथ साथ इस कंपनी के बारे में आप कुछ डिटेल बता पाएं, कैसे ये गोइंग फॉरवर्ड है, और क्या इसका भी गोइंग फॉरवर्ड कुछ डिसइन्वेस्टमेंट या कुछ इससे रिलेटेड प्रोसेस है जो कि शेपिंग अप हो रहा हो? देखिए, फाइनली हम लोग 12 तारीख के ब्लास्ट फर्नेस की ब्लोइंग तो कर दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 या 3 दिन में जो है हॉट मेटल भी, क्वालिटी हॉट मेटल, जिससे हम लोग SMS में ले जाके स्टील बना पाएंगे और उसको फिर रोल कर पाएंगे। और अगर आप जानते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टील प्लांट्स होगी इंडिया की, और इसकी जो प्रोडक्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे। वो मार्केट के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है उससे 4 से 5 हज़ार रुपया ज्यादा में ही बिकेंगे, कम में नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक मंजिल में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और ब्लास्ट फर्नेस अपने आप में इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ब्लास्ट फर्नेस चालू करना अपने आप में एक चैलेंज था, जो कि हम लोग सक्सेसफुली कर पाए हैं। ये ऐसा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है वो तो खैर हम लोग नहीं चला रहे हैं, वो तो दीपम चला रहा है। लेकिन जो मुझे खबर है कि काफी सारे इंटरेस्ट इस पर दिख रहा है, और काफी इनके पास एग्जैक्टली कितना ऑफर आया इसके तो हमें पता नहीं, लेकिन मुझे जो मुझे एक जानकारी है उसमें काफी सारे ऑफर्स आए हैं। और अभी क्या है कि एक बार कमीशनिंग जब अगले 4-5 दिन में हो जाएगी, तो ये प्रक्रिया जो है इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी तेजी आ जाएगी एक बार ये कमीशनिंग हो जाएगी तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए और गोइंग फॉरवर्ड अच्छा आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। NMDC करीब 1.5% नीचे अभी कामकाज कर रहा है, नंबर्स के बाद रिएक्शन था इसमें, और अभी भी करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके पोर्टफोलियोज पर नजर डालेंगे और साथ साथ रिटर्न किस तरह का है उसको भी देखते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद